हमने अभी तक कितने वलय किए? बोलिए ना। 3 वलय। तेरा कौन बोला? नहीं, तेरा नहीं, 3 वलय। कितने वलय? 3 वलय। प्रथम वलय में हमने कितने अर्घ समर्पण किए? 8 अर्घ। द्वितीय वलय में और तृतीय वलय में 32। प्रथम वलय में जो हमने 8 अर्घ समर्पण किए थे, वह किनके समर्पण किए थे? किसको समर्पण किए थे? बोलिए, बोलिए ना। बीजाक्षर। और कोई? चलिए मैं बताता हूँ। जो प्रथम वलय में हमने अर्घ समर्पण किए, वह काय के किए थे? अष्ट प्रातिहार स्वरूप, प्रातिहार को नहीं, अष्ट प्रातिहार स्वरूप बन करके भगवान का जब समोसरण लगता है, उस समोसरण में प्रथम, द्वितीय और तृतीय भूमि होती है। उस तृतीय भूमि पर अर्थात 1 से लेकर के 3 भूमियों पर प्रातिहार रखे रहते हैं, और हमने उन प्रातिहार बन करके भगवान को अर्घ समर्पण किए। दूसरा वलय, दूसरे वलय में कितने अर्घ समर्पण किए? 16 किन किन के अर्घ समर्पण किए थे? बोलिए ना। नहीं पता? चलिए, जो 16 अर्घ हमने समर्पण किए थे, वह 5 तो हमने पंच परमेष्टि किए थे। भूत भविष्य वर्तमान जितने भी तीनों काल में पंच परमेष्टि होंगे, उनको हम अर्घ समर्पण करते हैं। और फिर हमने 3 रत्नात्रय के अर्घ समर्पण किए, और 8 अर्घ किनके किए थे? अष्टकर्म निवारण हेतु शांतिनाथ भगवान को। फिर तृतीय वलय आता है। तृतीय वलय में कितने अर्घ समर्पण किए? कितने? 32 अर्घ करके किसके? जो 4 प्रकार के देव होते हैं, आपने पढ़ा था ना भी, भवन तथा व्यंतर ज्योतिषी देवा, करें स्वर्गवासी जो जिनकी हो सेवा। जो 4 प्रकार के इंद्र होते हैं, उनमें से 32 इंद्र आकर के भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। और एक एक परिवार, जिस प्रकार से आज एक परिवार लेकर के आया है और यहाँ पर भक्ति कर रहा है, उसी प्रकार से वह 32 इंद्र, चाहे भूत हो, चाहे ज्योतिषी हो, चाहे चंद्रमा हो, या कोई सा भी देव हो, इन सभी देव आकर के भगवान की भक्ति करता है। एक जो सौधर्म इंद्र होता है, वह कितने विमानों का स्वामी होता है पता है आप लोगों को? 32 लाख विमानों का स्वामी होता है। कौन? सौधर्म इंद्र। अब एक इंद्र, और इंद्र एक विमान में कितने इंद्र होते हैं? कितने देव होते हैं एक इंद्र में, एक विमान में? असंख्यात देव होते हैं। और एक देव की देवांगनाएं कितनी होती हैं? 32 देवांगनाएं होती हैं एक इंद्र, एक देव की। अब जो एक देवांगना के हार, गले का हार का एक मोती जितनी संपत्ति होती है चक्रवर्ती के पास में, उतनी भी चक्रवर्ती के पास में नहीं मिलती है। तब आप देखिए कि उसकी संपत्ति कितनी होगी। और वह सब देव किनके पास झुकते हैं? मुनि राजों के चरणों में, आचार्य भगवान के चरणों में, तीर्थंकर भगवंतों के चरणों में। और आज हमको यह सौभाग्य हुआ कि हम उनके चरण पखारते हैं। चलेंगे और अब आते हैं हम चतुर्थ वलय में। और चतुर्थ वलय में कितने अर्घ समर्पण करेंगे? 64 अर्घ। चलते हैं।